जय श्री कृष्णा। एस्ट्रोलॉजर राधे। ठीक है, अभी आपके लिए मैंने बहुत सारी लग्न मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या और तुला लग्न तक धन योग बताया है कि धन योग निर्माण कैसे होता है कुंडली में। अभी वृश्चिक लग्न जो होती है आपकी कुंडली में, देखिए ये प्रथम भाव है और ये 8 नंबर लिखा है। ठीक है, ये वृश्चिक लग्न है। ठीक है, वृश्चिक, ये वृश्चिक लग्न है जिसकी भी कुंडली में यहाँ 8 नंबर लिखा है। ये वीडियो उसके लिए है। ये प्रथम भाव है, देख लीजिए, ऐसा 8 नंबर जिसका लिखा है वो वृश्चिक लग्न है, उसके लिए ये कुंडली है। उसके लिए उस जातक को पता चलेगा कि उसकी कुंडली में धन योग है कि नहीं, उसके पास धन संपत्ति वैभव यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ये सब चीजें किस मात्रा में। अभी ये मैटर हमारा धन योग का है कि धन योग कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनेंगे वृश्चिक लग्न में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले भी मैंने पुरानी वीडियो दी, आपने देखी है, उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। उनमें कई ज्ञान की बातें बताई हैं मैंने, त्रिकोण को लेकर, विनिमय योग को लेकर, और अपना जो भाग्येश है और चतुर्थेश है इनको लेकर मैंने कुछ खास टिप्स दिए हैं। अभी आप वृश्चिक लग्न में देखते हैं, धन योग की बातें देखते हैं। अभी ये इसका स्वामी मंगल, ठीक है, मंगल पंचम भाव, ये त्रिकोण पंचम भाव का स्वामी गुरु, ठीक है, भाग्य भाव का स्वामी चंद्र, कर्क राशि है, कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र होता है। यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है। मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह होता है। तो वृश्चिक लग्न में ये जो 3 ग्रह हैं, ये जो 3 भाव हैं, ऐसा ये 8 और ये 12 और ये 4, ठीक है, इसको त्रिकोण बोलते हैं ऐसा। तो ये जो त्रिकोण है और इन त्रिकोण के स्वामी ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ही धन योग देखा जाता है। ठीक है, धन योग की मात्रा किस कंडीशन में रहेगी ये इनसे देखे जाते हैं। यदि किसी भी जातक की कुंडली में ऐसा, जिसकी भी वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न वाले जातक की कुंडली में यदि यहाँ मंगल बैठा है ये, ठीक है, तो वह जातक अपने आप में ही धनवान है। ठीक है, बलवान प्लस धनवान। मंगल कीर्ति का कारक है, मंगल सेनापति है, नेतृत्व का कारक है, युद्ध का कारक है, ताकत का कारक है, शक्ति का कारक है। ठीक है, तो ये जो मंगल यदि यहाँ लग्न में बैठा है तो जातक स्वयं के द्वारा धनार्जन करेगा और जातक धनवान रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये भाग्य भाव है, यहाँ चंद्र बैठा है। ठीक है, यदि यहाँ चंद्र बैठा है, मान के चलो यहाँ मंगल नहीं है लेकिन यहाँ चंद्र बैठा है, तो जातक धनवान रहेगा, उसे चिंता नहीं रहेगी सैलरी की। ठीक है, और यहाँ यदि गुरु बैठा है, यदि मान के चलो मंगल नहीं बैठा है, चंद्र नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ गुरु बैठा है मीन राशि में, तो पंचम भाव, यहाँ यदि गुरु बैठा है तो जातक को चिंता नहीं रहेगी सैलरी के, उसके पास ऑटोमेटिक पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। ठीक है ना, वो कुछ भी करके अपना पेट पूजा, अपने परिवार की पेट पूजा कर लेगा, उसके लिए ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मैंने स्व राशि के ग्रहों के बारे में बताया कि यदि स्व राशि के ग्रह बैठे हैं, जैसे कर्क राशि में चंद्र बैठा है, यहाँ मीन राशि में गुरु बैठा है, ये यहाँ वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है, तो जातक के पास धन योग रहेगा। अभी धन योग प्रबल का होगा, चंद्र का स्वामी यहाँ, ठीक है, चंद्र देखो इस राशि में नीच हो जाता है, मान लो चलो यहाँ चंद्र बैठ गया, चंद्र वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन यहीं पर मंगल भी बैठा है, यहीं पर जातक का मंगल भी बैठा है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखेंगे, उनकी कुंडली में ये योग है। ठीक है, इसको नीच भंग राज योग कहते हैं, धनवान योग कहते हैं, तो जातक धनवान रहेगा। ठीक है, ये कहते हैं 56 इंच की सीना, तो जातक का है ना हृष्ट पुष्ट होगा, देखने में अच्छा होगा और धनवान भी होगा। ठीक है, अपने भाग्योन्नति होगी जातक की, संघर्ष के बाद भाग्योन्नति होगी, मंगल संघर्ष का भी कारक है, संघर्ष के बाद भाग्योन्नति होगी और जातक जो है धनवान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब प्रबल धनवान योग, धन संपत्ति धीरे धीरे बढ़ना और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ना, ये योग आप मोदी जी की कुंडली में देखेंगे तो उनकी कुंडली में आपको मिलेगा। इस पर गुरु की दृष्टि पड़ना। अब मानकर चलो गुरु यहां बैठा हो और यहां से पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम दृष्टि, पंचम दृष्टि, ये पांचवी दृष्टि। ठीक है, पांचवा चंद्र देख रहा है, 1 2 3 4 5, ये पंचम हो गया और ये नव पंचम हो गया। ठीक है, नव पंचम योग बोलते हैं इसको। गुरु के लिए नौवीं दृष्टि पड़ रही है चंद्र मंगल पर, तो ये जातक के लिए दिन ब दिन बढ़ोतरी के योग है, अपार धन योग है, पीढ़ी दर पीढ़ी जातक धनवान होता रहेगा। गुरु यहां बैठ जाए और गुरु यहां बैठ जाए,
यदि यहां बैठ जाए तो मतलब नाम विश्व में, दुनिया में विख्यात हर जगह हो जाएगा। ठीक है, जातक का नाम बहुत ही ज्यादा नेम फेम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। पैसे को लेकर यहां पर नेम फेम हो गया, ये नेम फेम का कारक होगा, यश कीर्ति का कारक हो गया। अभी मानकर चलिए लाभेश या धनेश, ठीक है, धनेश ही गुरु है, लाभेश या धनेश, तो लाभेश क्या है आपका बुध। अभी बुध यहां बैठ जाए, ठीक है, बुध यहां बैठ जाए, बुध यहां बैठ जाए, बुध आपका यहां बैठ जाए, गुरु मंगल चंद्र बुध को देख रहा हो उच्च का होकर, यहां डिग्री भी लिख दे रहा हूं मैं, गुरु की डिग्री होनी चाहिए 4। गुरु यदि 4 डिग्री का है, गुरु यदि 4 डिग्री का है, उच्च का होकर मंगल चंद्र को देख रहा है, तो जातक नेम फेम रहेगा, जातक के पास अच्छा रहेगा, यानी आप ऐसा कहेंगे ये वाला योग जातक को अरबपति बनाता है। ठीक है, मंगल चंद्र का योग जातक को करोड़पति बनाता है। गुरु यदि देख रहा है तो अरबपति बनाएगा। लेकिन बुध पर भी साथ में दृष्टि है, चंद्र मंगल के साथ भी बुध है, बुध यहां है, बुध यहां है, गुरु देख रहा है, देखो गुरु की यहां से भी गुरु दृष्टि संबंध बन रहा है। ठीक है, यहां से भी गुरु का दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु यदि यहां देख रहा है तो जातक पीढ़ी दर पीढ़ी कमाता रहेगा। यदि यहां 4 डिग्री का है तो गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्य परिश्रम भाव पर आती है। ठीक है, लेकिन कर्क राशि में 4 डिग्री का होता है तो ये अष्टम, जिसको षडाष्टक बोलते हैं, गुरु उच्च का होकर षडाष्टक का परिहार करता है। गुरु ग्रह के लिए बारे में आप ये नॉलेज कर लीजिए, देख लीजिए। गुरु यदि उच्च का 4 डिग्री का है, षडाष्टक योग का परिहार कर, जैसे कहते हैं ना नीचभंग राजयोग, तो इस षडाष्टक योग में बहुत ही अच्छा प्रबल फल देता है। बुध यहाँ ऑलरेडी जो है शनि की राशि हो गई, सुखेश की राशि को, जातक के पास बहुत संपत्ति, बहुत पैसा, मान, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जाएगा। ये जातक के लिए बहुत अच्छा योग होता है। अभी मान लो चलिए दूसरे योगों की बात बताएं आपको। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अभी इसके बाद हम बता रहे हैं विनिमय योग के बारे में। अभी इसका स्वामी गुरु है, गुरु यहां बैठ जाए, और इसका स्वामी चंद्र है, चंद्र यहां बैठ जाए। ठीक है, तो जातक के पास अत्यधिक धन होगा। ठीक है, विनिमय योग। अभी इसका स्वामी भी गुरु है, इसका स्वामी बुध है, गुरु यहां बैठ जाए, और इसका स्वामी बुध है तो बुध यहां बैठ जाए। देखो ये कन्या राशि लिखी, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है तो बुध को यहां बिठा दिया जाए गुरु स्थान में, धन भाव में। ये दूसरा भाव धन भाव कहलाता है, और धन भाव के स्वामी गुरु हैं, जिनको की लाभ भाव में बैठा दिया, तो ये विनिमय योग हो गया। जातक के पास बहुत धन होगा, अपार धन होगा। अभी मानकर चलो इसका स्वामी चंद्र है, कर्क राशि, इसका स्वामी चंद्र है, और ये सिंह राशि, इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य को यदि यहां बिठा दिया जाए और चंद्र को यहां बिठा दिया जाए, ठीक है, सूर्य को यदि यहां बिठा दिया जाए, चंद्र को यहां बिठा दिया जाए, विनिमय योग कर दिया जाए, तो जातक बहुत भाग्यवान भी होगा, बहुत धनवान भी होगा। जातक बहुत भाग्यवान भी होगा और बहुत धनवान भी होगा। वृश्चिक लग्न में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कर्मेश भी सूर्य है, लग्नेश भी मंगल है। ये दोनों राजा हैं, मित्र हैं, सेनापति हैं, ये दोनों ही अच्छे हैं, क्षत्रिय ग्रह हैं दोनों। मानकर चलिए सूर्य के साथ सूर्य शुक्र बुध की यदि युति है कुंडली में, सूर्य शुक्र बुध की युति है कुंडली में कहीं भी, इस भाव को छोड़कर, अष्टम भाव को छोड़कर, सूर्य बुध शुक्र की युति कहीं भी है यदि कुंडली में, अष्टम भाव को छोड़कर, बार बार बोल रहा हूं, सूर्य बुध शुक्र की युति कहीं भी है और उसको यदि गुरु ग्रह देख रहा है, ये वृश्चिक लग्न के लिए इंपॉर्टेंट है। वृश्चिक लग्न के देखो सूर्य क्या हो गया, कर्मेश हो गया, बुध क्या हो गया, लाभेश हो गया, शुक्र क्या है, सप्तमेश हो गया। इन तीनों की यदि युति है, ठीक है, और उसको गुरु यदि देख रहा है, गुरु जो कि धनेश भी है, पंचमेश भी है। ठीक है, पंचमेश विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, आने वाला पैसा, प्रारब्ध, उसका कारक होता है। ये धन का कारक होता है, बैंक बैलेंस का कारक होता है। इसको यदि गुरु देख रहा है तो जातक के पास अपार धन योग बनता है। और ये जो मैंने बताया विनिमय योग, यानी जैसे चंद्र जो ग्रह है, चंद्र की जो राशि है उसमें सामने वाले ग्रह की बैठना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य था, वो यहाँ आ गया। ये कर्क राशि है, इसका स्वामी चंद्र था, वो सिंह राशि में आ गया, तो ये विनिमय योग हो गया। तो यहाँ जातक अत्यधिक धनवान होता है। ठीक है, अभी आपको दूसरे तरीके से और भी समझाता हूं मैं। मानकर चलिए मंगल चंद्र यदि यहां बैठे, मंगल चंद्र, मंगल इसका स्वामी हो गया, चंद्र इसका स्वामी हो गया, दोनों साथ बैठ गए, जातक धनवान होगा। मंगल गुरु यहां बैठते हैं तो जातक धनवान होता है। ठीक है, अभी
गुरु चंद्र यहां बैठते हैं तो जातक धनवान हो गया। ठीक है, ये त्रिकोण के स्वामी यदि ऐसे बैठ रहे हैं तो भी जातक, यानी या तो इन दोनों ग्रहों की युति हो, इन दोनों ग्रहों की युति हो, या इन दोनों ग्रहों की युति हो और ये 1, 5, 9 भाव में बैठे हैं तो जातक धनवान होता है, अत्यधिक धनवान होता है। तीसरे भाव का भी स्वामी यदि यहीं बैठ जाए, मान कर चलिए यहाँ मंगल को भी हम बिठा दें, यहाँ मंगल को भी हम बिठा दें, यहाँ मंगल को भी हम यहाँ भी बिठा दें, तो जातक जो है धन दौलत वाला तो होगा, ऐश्वर्यशाली वाला तो होगा। त्रिकोण यानी अपनी स्टेट में भी उसका नाम होगा। ग्रह यदि लग्न, देखिए लग्न की डिग्री का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लग्न की है ना, कई लोगों की लग्न होती है 5 डिग्री की, कई लोगों की लग्न होती है 8, 7, 6, 10 डिग्री की लग्न होती है, कई लोगों को 20, 22, 27 डिग्री की लग्न होती है। तो लग्न की प्रबलता भी देखनी चाहिए, भाव का बल देखना चाहिए, लग्न का बल देखना चाहिए। लग्न यदि प्रबल है 12 से 18 डिग्री है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लग्न की बलाबल। मानकर चलो ये योग है लेकिन लग्न आपकी 2 डिग्री की है, 3 डिग्री की है, तो ये आपकी कुंडली में ये ग्रह बैठे भी हैं, गुरु चंद्र मंगल बैठे भी हैं, तो भी आपका फल आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लग्न के बल को भी देखना चाहिए। उसके लिए आप कभी वीडियो बनाएंगे लग्न के बल के लिए। तो ये जातक के लिए जो है त्रिकोण राजयोग बनाता है, त्रिकोण केंद्र योग बनाता है, जातक का स्टेट से बाहर नाम रहता है। लग्न यदि बड़ी है, लग्न बलवान है, गुरु की दृष्टि है, जातक का फौरन से भी कनेक्शन होता है। ठीक है, वृश्चिक लग्न में गुरु का बहुत बड़ा कारण होता है। ये हमने आपको बताया त्रिकोणों का। ठीक है, अभी आप देखिएगा, मानकर चलो ये है ना, अभी इस भाव का स्वामी ये देखिए यहाँ धनु राशि है, इस भाव का स्वामी गुरु है। ये अभी अपन इसको देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा, छठवां और कर्म भाव, कर्म भाव का स्वामी सूर्य हो गया, इसका गुरु हो गया और इसका मंगल हो गया। सूर्य मंगल गुरु की युति, सूर्य मंगल की युति वृश्चिक लग्न में धनवान योग बनाती है, जॉब को रिलेटेड, करियर को रिलेटेड, है ना, फाइनेंस से रिलेटेड। अभी मंगल गुरु मंगल की युति जातक को धनवान होती बनाती है। ठीक है, अच्छा धनवान बनाती है, बहुत पॉपुलर करती है। और तीनों ग्रह यदि साथ बैठ गए, मान लीजिए यहां बैठ गया गुरु मंगल सूर्य, या फिर यहां बैठ गए गुरु मंगल सूर्य, गुरु मंगल सूर्य, छठवें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, पंचम भाव, ये कर्म भाव में बैठ जाए, तो जातक के पास अपार धन होता है। अब मानकर चलो गुरु नहीं बैठा है, ठीक है, गुरु नहीं बैठा है, केवल मंगल सूर्य बैठे हैं, फिर अभी गुरु पंचम भाव में बैठ जाए तो भी जातक को प्रबलता मिलती है। और गुरु यहां बैठ जाए, कहां, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में बैठकर यहां देख रहा हो तो भी जातक को जो है अपार धन की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, अभी मानकर चलिए मंगल चंद्र, जैसे मैंने बताया कि यहाँ मंगल और यहाँ मंगल और गुरु, मंगल और सूर्य यहां बैठ रहे हैं और चंद्र यहाँ उच्च का बैठकर यहां बैठ जाए चंद्र, तो जातक का नाम बहुत ही हद तक ऊंचे लेवल का होता है, जातक बहुत ऊंचाइयों पर जाता है, जातक नामी होता है, फेमस होता है। ठीक है, लोग यदि चंद्र यहाँ बैठा है, मंगल सूर्य यहाँ बैठे हैं, जातक की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है, जातक को लोग लाइक बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं। ठीक है, यदि यहाँ चंद्र बैठा है उच्च का और मंगल सूर्य यहाँ बैठे हैं, वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये योग है। ठीक है, अभी आपके लिए कुछ और योग बताते हैं। जैसे मानकर चलो, देखिए इसका कारक क्या है, शनि, ये कुंभ राशि है, इसका कारक शनि है, ये मीन राशि है, इसका कारक गुरु है। अभी गुरु यहां बिठा दो आप और शनि यहां बिठा दो। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, इसका शनि को यहां बिठाना है, गुरु को यहां बिठाना है, विनिमय योग करना है, जातक धनवान होगा। ठीक है, जातक धनवान होगा, जातक के पास अच्छा पैसा होगा, अच्छा खासा पैसा होगा। अभी यहाँ पर एक चीज और देखना है हमें, मानकर चलो बुध यहाँ उच्च का होता है, लेकिन बुध को हम यहाँ बिठा दें, बुध को हम यहाँ बिठा दें, यहाँ बुध नीच का हो गया है, लेकिन सप्तम भाव और व्यय भाव को स्वामी शुक्र, शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठ जाए, शुक्र बुध के साथ यदि यहाँ बैठ जाए, यहाँ पर आप गुरु को बिठा दो, यहाँ पर आप चंद्र को बिठा दो, यहाँ पर आप मंगल को बिठा दो, जातक के पास बहुत पैसा होगा। ठीक है, जातक के पास बहुत पैसा होगा। वैसे यहाँ राहु केतु शनि की बात नहीं करते हैं, लेकिन मान के चलो यहाँ बुध बैठा है, लेकिन और यहाँ राहु को हम बिठा दें
तो जातक फिल्मी दुनिया से रिलेटेड बहुत ही ऊंचाइयों पर जा सकता है, ठीक है। इंस्टाग्राम रील वगैरह से रिलेटेड बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है ऐसा जातक, ठीक है। ये राहु मीडिया से रिलेटेड, शुक्र मीडिया से रिलेटेड, बुध मीडिया से रिलेटेड, एक अच्छा लेखक, अच्छा राइटर, अच्छी फिल्म वगैरह कर सकता है ये जातक, ऊपर जाएगा यदि यहाँ हम राहु को उच्च का बैठा लें तो। यदि बुध नीच का हो रहा है और उसके ऊपर उच्च राहु की दृष्टि पड़ जाए, साथ में शुक्र हो, तो जातक बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। अभी मानकर चलिए इनका हम देखते हैं। देखिए लाभ भाव से त्रिकोण, लाभ भाव ये है, इसका स्वामी बुध है। लाभ भाव से त्रिकोण, इसका स्वामी शनि है। त्रिकोण 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी यहां पर सप्तम शुक्र, त्रिकोण तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शुक्र आ गया। शनि शुक्र बुध, शनि शुक्र बुध का त्रिकोण, ये संघर्ष के बाद जातक को पैसा दिलाते हैं, संघर्ष के बाद पैसा दिलाते हैं, बिजनेस से पैसा दिलाते हैं, जातक को स्वयं के द्वारा लाभ कराते हैं। अभी मानकर चलो शनि यहां बैठा है शुक्र के साथ, ठीक है। बुध वहीं पर बैठा है, शनि यहां बैठा है शुक्र के साथ, और यहां पर मानकर चलो चंद्र बैठा है, यहां पर चंद्र बैठा है, तो ये जातक के लिए बहुत ही अच्छा योग है, यूनिक योग है। अभी मानकर चलो शनि यहां बैठा है कर्क राशि में और चंद्र यहां कुंभ राशि में बैठा है। जैसे कि मैंने अभी गुरु का एग्जांपल दिया था, चंद्र यहां बैठा है, शनि बैठा है, शनि कर्क राशि में बैठा है वृश्चिक लग्न में, और चंद्र कुंभ राशि में बैठा है, तो ये जातक के लिए बहुत ही शानदार योग है। ये जातक के लिए बड़ा ही अपार धन बनाने वाला योग, अपार धन योग, बहुत अच्छे योग बनाने वाला। चंद्र अभी देख राहु केतु से रिलेटेड बात हुई, चंद्र से रिलेटेड बात हुई थी, मानकर चलो दशा अंत दशा में हम बात करें, यहाँ गुरु चंद्र और केतु, ये 3 ग्रह यहाँ बैठ जाए, कॉमन सी बात है राहु यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अभी गुरु चंद्र केतु यदि यहाँ बैठे तो जातक के लिए जो है गुरु की महादशा जो फल देने वाली है कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही यानी जमीन से आसमान पर ले जाने वाली होती है ये गुरु की महादशा, यदि गुरु चंद्र केतु यहाँ बैठे तो, ठीक है। ये बात दूसरी है कि केतु की महादशा जातक को मीडियम फल देगी, लेकिन गुरु की महादशा जातक को बहुत ही फेवरेबल फल देने वाली है, चंद्र की महादशा जातक को फेवरेबल फल देने वाली है। हाँ, केतु की महादशा में जातक को सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसके पास, ऐसा महसूस होगा। तो ये दशाओं से रिलेटेड भी मैंने बताया। देखिए इस लग्न वाले जातक के लिए ना चंद्र की महादशा, गुरु की महादशा, चंद्र की महादशा, गुरु की महादशा, और आपका बोलते हैं सूर्य की महादशा और शनि की महादशा, ये 4 ग्रहों की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा इस जातक के लिए काफी शूट होती है, ठीक है। गुरु लिख दिया है मैंने, हाँ। इन 4 ग्रहों की महादशाएं, इन 4 ग्रहों की अंतरदशाएं जातक के लिए बहुत ही ज्यादा शूट होती हैं, ये जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। जातक के लिए यहाँ पर हम एक बात और बताएं, वृश्चिक लग्न की एक अच्छी खासियत है, मानकर चलिए मंगल यहाँ बैठा है तो जातक हृष्ट पुष्ट होगा, बलवान होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। मंगल कॉन्फिडेंस का कारक भी है, हृष्ट अच्छा शरीर का कारक है, ताकतवर है। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है तो जातक कुश्ती पहलवान अखाड़े से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, अच्छा काम कर पाएगा। और यही मंगल आपका यहां बैठा है तो जातक क्रिकेट खेल, ये शनि कुंभ की राशि है, खेल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, ये मंगल जातक को बहुत ही आगे ले जाता है। और यही मंगल मानकर चलो पंचम भाव में आ गया है यहां पर मंगल, तो एक स्ट्रिक्ट कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट बहुत डेंजर टीचर है ना, अच्छा टीचर बनाएगा, नियम वाला टीचर बनाएगा जातक को, जो कि काफी नेम फेम भी कमाएगा, आगे भी जाएगा। ये मंगल के मैंने जो पॉइंट लिखवाए हैं ये आप ध्यान रखिए, मंगल सदैव यहाँ का कारक होता है, ठीक है, शोल्डर का, और यहाँ का कारक होता है। यदि लग्न में यदि यहाँ मंगल बैठा है तो आपका शरीर यहाँ से हृष्ट पुष्ट रहेगा, दिग्गजों की तरह आपका शरीर दिखेगा, बॉडी बिल्डर की तरह दिखेगा। मंगल की डिग्री अच्छी है, लग्न की डिग्री यदि आपकी अच्छी है तो आप जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, शरीर बनाएंगे। मंगल यदि आपका कमजोर है, मंगल शत्रु राशि में बैठा है या मंगल स्त्री राशि में बैठा है, ठीक है, तो फिर जातक जो है थोड़ा सा शरीर तो अच्छा होगा लेकिन उसका शरीर स्वभाव सौम्य होगा। जैसे कि ये स्त्री राशि होगी, ये वृश्चिक जो है ये स्त्री राशि है, तो यहाँ शरीर अच्छा है लेकिन स्वभाव कैसा होगा, नरम, नरम स्वभाव।
लेकिन ये पुरुष राशि है। अब यहां पर स्वभाव कैसा हो जाएगा, यहां पर स्वभाव कैसा हो जाएगा, कठोर। ठीक है, अभी जैसे ये देखिए, ये भी स्त्री राशि है। जो 2 4 6 8 10 12 ये स्त्री राशियां हैं, 1 3 5 11 ये पुरुष राशियां हैं, 7 9 ये पुरुष राशियां हैं। तो जैसे 10 स्त्री राशि है। आप सचिन तेंदुलकर का मंगल देखेंगे, सचिन तेंदुलकर का मंगल आप देखो, और बुध सचिन तेंदुलकर का इस राशि में बैठा है, यहाँ सॉरी यहाँ मीन राशि में बुध, सचिन का बुध यहाँ मीन राशि में बैठा है। तो स्त्री राशि में बुध वाणी का भी कारक है, स्त्री राशि में बैठा है, डिग्रिकली स्ट्रांग है। तो सचिन की वाणी लैंग्वेज जो है पतली है, स्लो वाइज है। अभी आप यहां पर देखेंगे मंगल, सचिन जो है एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा है, लेकिन सौम्य राशि में होने के कारण वो अपने जोश को नहीं दिखाता। वहीं पर अपन कपिल देव के लिए हम बात करें तो कपिल देव का मंगल कुंभ राशि में बैठा है। तो आप कपिल देव का नवांश देखेंगे, उनका यह कुंभ में था मंगल, तो वो आपने देखिए उनका स्टेटस भी कुछ और ही था। हम ये नहीं कह रहे हैं सचिन काम है, मैं भी सचिन को पसंद करता हूँ, कपिल को भी पसंद करता हूँ, लेकिन कपिल का थोड़ा एक दबदबा वाला स्टेटस रहा है। सचिन नॉर्मली बहुत सिंपल सीधे दिखने वाले रहे हैं, अंदर से सचिन भी तेज है। लेकिन जो पुरुष राशि में मंगल जब बैठता है तो जातक बाहर से भी अग्रेसिव क्रोधी टाइप का दिखता है, तेज तर्राट दिखता है। और सौम्य राशि में यदि मंगल बैठता है तो तेज होते हुए भी जातक नरम दिखता है। ठीक है, ये मंगल के बारे में मैंने बताया। वृश्चिक लग्न में दशा अंतरदशा के बारे में बताया, और यदि आपकी कुंडली में कौन से योग हैं आप मुझे बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। लाभ को लेकर सदैव यहाँ पर ध्यान रखना, इस लग्न में बुध यदि यहाँ बैठा है और राहु या शनि यहाँ बैठा है वृश्चिक राशि में, सॉरी कन्या राशि में, तो जातक अपार धन योग बनाता है। आपको मिथुन लग्न का वृश्चिक लग्न का फलादेश आपको कैसा लगा बताइए। आपकी कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, आपका मंगल कहाँ बैठा है बताइएगा, उसके बारे में बताते हैं। दूसरे ग्रह बैठने से कहाँ क्या होता है वो भी हम बताएंगे। अच्छा लगे है तो कमेंट्स में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।